अस्सलाम वालेकुम। गुज़िश्ता रोज़ की तरह आज भी हम बात करेंगे सेहत के हवाले से, बल्कि सेहत में जो सेहत के मुलाज़मीन हैं महकमा सेहत सिंध के, उनके जो मसाइल हैं और वो सरापा एहतिजाज हैं, सड़कों पर हैं, कहीं पर पुलिस की जो है शेलिंग का भी सामना करते हैं और धरने जो है मुसलसल और स्ट्राइक्स और जो मतलब टोकन स्ट्राइक्स जो है उनका सिलसिला जारी रखे हुए हैं। और उनका मुतालबा ये है कि जो कोरोना अलाउंस है सिंध हुकूमत की जानिब से ख़त्म किया गया है उसको बहाल किया जाए। आज जो है यहाँ सिंध सेक्रेटेरिएट के सामने 4 रोज़ तक जो है इन्हें धरना दिया गया और वज़ीर आला हाउस की तरफ मार्च करने के लिए जो है उन्होंने आगाज़ ही किया था, लेकिन पुलिस आड़े आ गई और पुलिस के दरमियान मुठभेड़ हुई जिसमें जो है मुख्तलिफ इनके जो रहनुमा हैं उनको गिरफ़्तार किया। इस वक्त जो है ये सब यहाँ पर प्रेस क्लब के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पर न सिर्फ मेल बल्कि ख़वातीन भी काफ़ी तादाद में प्रेस क्लब के सामने मौजूद हैं और इनका यही मुतालबा है कि जो इनके लोग गिरफ़्तार किए गए हैं मुज़ाहिरीन, उनको फ़ौरी तौर पर रिहा किया जाए। और 3 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया गया था कि एमरजेंसीज़ का बाइकॉट जो है वो कर दिया जाए। यहाँ पर इनको 3 हफ्ते से ज़ायद का वक्त हो चुका है एहतजाज करते हुए मुलाज़मीन को, और लेकिन इनके मुतालबात नहीं माने गए। और अब जो है इसी दौरान जो है मुख्तलिफ सर्विसेज होती हैं जो सरकारी अस्पतालों में, उनका बाइकआउट का भी सिलसिला जारी था इनकी तरफ से। लेकिन आज जो है एमरजेंसी जो है उसकी बाइकआउट का ऐलान किया है। अगर ये मुतालबात मंजूर नहीं होते, अगर एमरजेंसी की बाइकआउट करते हैं, एमरजेंसी में काम रुकता है सरकारी अस्पतालों के अंदर, तो फिर जो गरीब लोग हैं सूबे के और पूरे पाकिस्तान से ही कराची में आते हैं और पूरे सिंध के सरकारी अस्पताल हैं, तो इसमें जो मुतासिरीन होंगे वो गरीब मरीज़ होंगे, क्योंकि पहले ही वो परेशान हैं इस तमाम सूरत हाल से सिंध हुकूमत के दरमियान और जो महकमा हेल्थ के मुलाज़मीन हैं इनके दरमियान जो जारी है। बहरहाल इस वक्त जो प्रोटेस्ट पर मौजूद हैं, यहाँ पर ख़वातीन भी हैं और मेल जो है वो भी मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, वालेकुम सलाम। आप क्यों बैठी हुई सड़क के ऊपर, यहाँ पर क्यों मजबूर हुए आप लोग, बताएं। हमारा जो अलाउंस है वो बंद कर दिया गया है, इसीलिए हम यहाँ बैठे हुए। क्यों दे रहे हैं धरना, किस वजह से दे रहे हैं? हम अपना अलाउंस लेने के हक लेने के लिए आए हैं। अच्छा, अभी मतलब जो आज हुआ क्या था, आज हुआ क्या था? हमारी जो लड़कियां हैं, बहनें हैं, उन्हें पुलिस ने घसीटा है, मारा है, पकड़ के लेके गई है, पानी फेंका है हम पे, बहुत तशद्दुद किया है हम पे। अच्छा, और गिरफ्तार भी किया है? हाँ, हमारी बहनें जीनत चांडियो और नूरजान दलवानी भी बदिन जिले से गिरफ्तार हो गई हैं। अच्छा, आप बताएं। अच्छा क्या हुआ था आज? देखिए, हम पूरा मन एहतजाज कर रहे थे अपने अलाउंस के लिए, लेकिन उसमें पुलिस ने हम लोगों पर डंडे बरसाए, हमारी चेयरमैन को पकड़ा, उसको मारा, पानी के शावर डाले, शेलिंग की। लेकिन ये तरीका गलत है। हम अपने एहतजाज अब पूरा मन तरीके से कर रहे हैं ना, तो हमारे अलाउंस क्यों नहीं दिए जा रहे हैं? और हमारी चेयरपर्सन को रिहा करें, जो हमारी LHW को पकड़ा हुआ है उनको रिहा करें इज्जत के साथ। सिंध हुकूमत से हमारी यही है इल्तिजा कि हमारे जो पकड़े हैं लोगों को उनको रिहा कर दें और हमारे अलाउंस रिलीज़ कर दें। अभी कितना बैठेंगे आप लोग? आप लोगों को कितने दिन, तो 3 हफ्ते से ज़्यादा हो गया हड़ताल करते हुए। जब तक वो नहीं आएंगे हम तब तक धरना देंगे, क्योंकि वो हमारे लिए लड़ रहे हैं, हम उनको छोड़ के कैसे जाएंगे।
क्या कह रही थी आप, क्या कह रही थी? जब तक हमारे चेयरपर्सन को नहीं छोड़ेंगे, जब तक हम नहीं जाएंगे और हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे, तब तक हम नहीं हटेंगे। ठीक है। क्यों खड़े हुए हैं? हम अपना हक लेने के लिए खड़े हुए हैं। हम लोग इतने परेशान हो गए हैं, हमारी सैलरियाँ रोक ली हैं, तो यही हर आदमी का फर्ज है कि वो अपनी दिफा के लिए फाइट तो करेगा ना। तो हम वही कर रहे हैं सुबह से। अच्छा, क्या मतलब हुआ क्या था वहाँ पर, बताएं थोड़ा सा। बहुत मारा है इन लोगों ने, बहुत बदतमीजी की है, इतनी बदतमीजी की है, बाल नोचे हैं, इतनी बुरी तरीके से मारा है कि कुछ हद नहीं है। कपड़े फाड़ दिए हैं, पता नहीं क्या करती है, इतनी बदतमीजी की है लोगों ने। चले आदमी तरीके से बात करे कि चले नहीं, इतना मारा है इन लोगों ने सुबह, बहुत बुरा असर किया है सुबह। जमहूरियत वाला मुल्क है ना, जमहूरियत है, इस ऐसी जमहूरियत होती है कि औरतों पे आप लाठी चार्ज करेंगे। ये जमहूरियत है, औरतों की इज्जत ही नहीं है। अपने ही शहर, अपने ही मुल्क में औरतों की इज्जत नहीं है। ठीक, अच्छा इसका वैसे क्यों मसला हल क्यों नहीं हो रहा है, इसकी वजह क्या है आपके ख्याल में? कौन हल हो नहीं दे रहा? ये तो हमें वजह नहीं पता, जो सिंध हुकूमत होगी वही होगी ना, हमें नहीं ये पता। प्रोग्राम ही बीबी का है और बीबी के रखवाले इस प्रोग्राम को बैन लगाने पर लगे हुए हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। आज ये लेडीजों पर हाथ उठा रहे लोगों हैं। ने फाइट की है। सारा कुछ हम करते हैं, सब कुछ हम करते हैं, पोलियो करते हैं, कोविड करते हैं, हर प्रोग्राम हमसे चलता है और हम ही को ये पीस रहे हैं। इनको थोड़ा खौफ खुदा नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पर इन ख़वातीन की गुफ्तगू सुनी, और भी यहाँ पर लोग जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं और इनसे भी कोशिश करेंगे कि बात करें मुख्तलिफ लोगों से। अच्छा, आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम। मैं थोड़ी देर में आपसे बात नहीं, मैं मुझे सिर्फ थोड़ा सा, बस 1 मिनट की बात है मेरी, ज़्यादा नहीं है। ये अभी रात हो गई है, आप लोग सड़कों पे खड़ी हुई हैं और ख़वातीन मतलब इस तरह क्यों मजबूर? 4 दिन से एहतजाज जो चल रहा है, तो आज तो इंतहाई हो गई जुल्म की। बेहद जो है वो जुल्म सितम ढाया गया है। हमारी तमाम जितनी भी लेडीज़ हैं, हम अपने हक के लिए जमा हुए हैं यहाँ पर। हमारा हक है। 30-35 हज़ार में किसका गुजारा होने वाला है? इतनी महंगाई बढ़ चढ़ के जो है वो महंगाई है। हमारे रिस्क अलाउंस है, उस वजह से हम यहाँ पर थे और फिर हम एहतजाज कर रहे थे हम, जिसकी वजह से ये तशद्दुद हुआ है। तो कमेटी भी तो बनाई गई थी ना सिंध हुकूमत की तरफ से आज, और फिर उस पर क्या हुआ उसके बाद? फिर कमेटी बनाई थी लेकिन कोई मुज़ाकरात नहीं अमल में आए थे, ना ही कोई जवाब दिया गया था। हमें धोखे से उठा के ये कहा गया कि आप इस तरफ से उठ के उस तरफ चले जाएं। जैसे ही हमारा सारा काफिला वहाँ से दूसरी तरफ जाने लगा तो हम पे तशद्दुद और हमला कर दिया और हमारी लीडर को और सबको गिरफ्तारी करना शुरू कर दी। ये हुआ है। फिर अब हम यहाँ आए, हम यहाँ बैठेंगे जब तक नहीं होगा। हमारी अरेस्ट किया गया है, जो कि अब तक वहाँ पर है। जब तक वो नहीं आएंगे तब तक हम लोग यहाँ पर होंगे और अपने हक के लिए हम लोग लड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे हम। अच्छा, ठीक है, मुतालबा तो सबको पता है, काफ़ी दिन हो गए आप लोगों का। हम मुझे पता है कोरोना अलाउंस मतलब ज़ाहिर है ख़त्म किया था, उसकी बहाली के लिए कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ कोविड की वजह से नहीं है, हम हर डेजेस में हम लोग रिस्क पर हैं। हम लोग कौन सा ऐसा काम है जो हम नहीं कर रहे होते? डोर टू डोर हमारी वर्किंग होती है। कोरोना तो ख़त्म हो गया ना अभी? कोरोना खत्म हो गया, लेकिन कहीं पे भी इन्होंने ये तो नहीं लिखा या कहीं मेंशन तो नहीं किया कि ये कोरोना रिस्क अलाउंस है। इन्होंने हेल्थ रिस्क अलाउंस के तौर पे, तो हेल्थ रिस्क अलाउंस तो हर डिजीज़ में होता है। और जब हमारा काम नहीं बिल्कुल रोड पर है, गलियों में है, लोगों के डोर टू डोर घरों पे जाना है, तो हमारा तो हर जगह प्रॉब्लम से फेस कर रहे होते हैं ना। बारिश है, सर्दी है, गर्मी है, किसी तरह के हालात हैं, गटर भरे में, हर तरह के मामलात में हम काम नहीं रोकते कभी भी। जब हम काम नहीं रोकते हैं तो हमारे लिए, हमारे रिस्क के लिए अगर कुछ 1000 रुपये दे रहे हैं तो ये हम पे एहसान तो नहीं कर रहे हैं, हमारी मेहनत का हमें सिला दे रहे हैं ना। तो हम अपनी मेहनत है, अपने हक मांग रहे हैं, इनसे भिख तो नहीं मांग रहे हैं। फिर हम पर इतना बेईमाना तशद्दुद और ये वाटर कैनन और लाठी चार्ज, दिस इज़ नॉट फेयर, बिल्कुल गलत है, ये नहीं होना चाहिए था। ठीक है। अच्छा, ये इस कौन है जो ये चीज़ हल करना नहीं दे रहा? वजह क्या है इसकी? कोई मतलब कोई यजीद है, कोई यजीद है, हमें क्या पता कौन है। वो यजीद है जो जुल्म कर रहा है मजलूमों पे। मतलब हमारा मुतालबा तो सिंध गवर्नमेंट से है ना। अब गवर्नमेंट में जितने बंदे डिसीजन होल्डर हैं, हम उन सबसे कह रहे हैं, हम किसी एक से तो नहीं कह रहे। तो हम नहीं जानते कि हमें किसने करके देना है ये काम, लेकिन गवर्नमेंट तो पावर रखती है ये सब करने का, तो गवर्नमेंट कर सकती है, गवर्नमेंट को करना चाहिए। चल ठीक है। अच्छा, बोले अभी फाइनल बोले क्या अभी क्या करेंगे? जो सूरत हाल है इस वक्त, आप लोग सड़कों पर बैठे हुए हैं, इंशाल्लाह हमें अपने अल्लाह पे यकीन है। देखो, हम अपने हक के लिए खड़े हुए हैं और हमारा जो हक, जो हम हमारे मुतालबात हैं वो जायज़ है, ठीक है। हमें अपने अल्लाह पे भरोसा है, हुकूमत पे भरोसा नहीं है। अल्लाह ताला ही उनके दिलों में रहम देगा और हम यहाँ से कामयाब होकर उठे और हमारे हौसले हमारे कभी भी जो है हम वो नहीं नहीं हिलेंगे। जी बिल्कुल। ठीक है।
अच्छा चलें ठीक है। बहरहाल जो सिंध हुकूमत है, जिस तरह से आपने कहा यजीद है, सारे तो बुरे नहीं होते, अच्छे भी लोग होंगे इसमें, इसके अंदर, ठीक है। अच्छे लोग होंगे तो आए ना, खुल के सामने आए, अच्छे लोग, अच्छे लोगों का साथ दें, हमारे साथ आए, हमारे साथ दें और हमारे मुतालबात को मंजूर करें। अच्छा एक और मासूम सा छोटा सा सवाल है मेरा। हाँ मासूम सा है, बिल्कुल मासूमाना। ये जो आप लोगों का एहतजाज है, ठीक है, मैं इसको वो नहीं कर रहा, आप लोगों के मुतालबात मंजूर होने चाहिए, लेकिन जो इस सबका जो मलबा, सबका जो नुकसान है वो पता किसको हो रहा है? वो गरीब मरीज हैं जो सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने आते हैं, उनको हो रहा है। आप इसका जिम्मेदार कौन है? किए जाए ये तमाम क्यों नहीं है खत्म हो जाएगा। एक एक बात करें, आप बताएं। हमारे मुतालबात मंजूर की जाए तो ये तमाम मामला खत्म हो जाएंगे, क्यों नहीं सुनी जा रही है हमारी? अच्छा आप बताएं कि हम अपने मुज़ाकरात कैसे फिर जैसे हल करवा सकते हैं? हमारे पास और कौन सा रास्ता है? हम क्या कर सकते हैं? मगर हम सड़कों पर निकल कर आ चुके हैं, हमने लाठी चार्ज बर्दाश्त कर लिया, हम सारी चीज़ें कर ली, करके देख ली, हुकूमत को कोई असर पड़ रहा है? अगर इस चीज़ की हुकूमत को परवाह होती तो हुकूमत देखे ना कि अस्पताल बंद हो चुके हैं, जो पेशेंट है वो इफेक्टेड हो रहे हैं और लोग हम सड़कों पे आ चुके हैं, उनकी बेटियां सड़कों पे आ चुकी हैं, कौम की बेटियां सड़कों पे आ गई हैं, उसके जिम्मेदार हम नहीं है, हुकूमत है। जहाँ तक पेशेंट्स की बात है तो हम बिल्कुल मानते हैं कि वो सरवाइव कर रहे हैं, लेकिन गरीब वो भी है तो गरीब हम भी तो है ना, मजलूम तो हम भी हैं, तो उनके बराबर ही हैं हम उनसे ज़्यादा नहीं, हम उनसे कम नहीं है। वो अगर तकलीफ में तो उनसे ज़्यादा शायद तकलीफ में इस वक्त हम स्टार्ट में तो ऐसा कोई इंतहाई कदम नहीं उठाया गया था, हम तो पूरा हम एहतजाज ही कर रहे थे, चौथा दिन है आज हमारा, अब कहीं जाके ये स्टेप उठाया गया। चले मैं भी दुआ करता हूँ और आप लोगों के जो जज्बात हैं इंशाल्लाह ये पहुँचेंगे भी हुकूमत तक, जो भी इसके ज़िम्मेदार हैं, अल्लाह ताला आप लोगों का ये मसला हल कराए ताकि वो लोग जो परेशान हैं, जिनका इलाज नहीं हो पा रहा, वो उनको जो है ना रिलीफ मिल सके, क्योंकि अब बहुत परेशान है, हम तो देखते हैं ना अस्पतालों के अंदर। बिल्कुल ठीक है। ये यहाँ पर जो है ख़वातीन जो मुजाहिरीन थी वो मेरे साथ मौजूद थी और उनका ये कहना है कि उनका जो लोग मुतासिर हो रहे हैं, जो मरीज़ हैं वो परेशान हो रहे हैं, उनके लिए जो है उनका ज़िम्मेदार भी ख़वातीन ने सिंध हुकूमत को ठहराया है कि सिंध हुकूमत फ़ौरी तौर पर उनके मुतालबात माने और ताकि अस्पतालों में जो है प्रॉपर तरीके से जो है वो काम शुरू हो सके और लोगों का ख़ास तौर पे गरीब जो हैं वो मुतासिर हो रहे हैं, उनका इलाज जो है सही तरह से हो सके। चलिए बहरहाल किसी नए प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होंगे, जब तक के लिए अब्दुल कदीर राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।